राधे। सभी भक्तों को मेरी तरफ से राधे राधे। योगिनी एकादशी 6 जुलाई को व्रत रखा जाएगा। महात्म अवश्य सुने। महात्म अगर एकादशी का जो कथा सुन लेता है तो बिना व्रत किए भी उसको पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। देखिए, ऐसा किताब आता है। बहुत बहनों के पास किताबें नहीं हैं तो वे फ़ोन करके बोली हैं कि आप ज़रूर कथा अपलोड करें। वैसे मेरा वीडियो लॉन्ग वाला कोई देख नहीं रहा है, इसलिए अब बनाना मैंने छोड़ दिया। मैं इतनी मेहनत से वीडियो बनाती हूँ और आप लोग नहीं देखते हैं, बड़ा दुख होता है। अब मैं लॉन्ग वीडियो कम कर दिया है और मैं शॉर्ट वीडियो ही बनाती हूँ। तो कथा मैं डाल रही हूँ, किसी के फ़ोन करने और कहने से मैं अपलोड कर रहे हैं कथा। देखिए, महात्मा अवश्य सुनना चाहिए, तभी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसी को योगिनी एकादशी कहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, सब वह महान पुण्यमयी स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली, सब पापों को हरने वाली उत्तम व्रत क्या है? आषाढ़ शुक्ल पक्ष में शयनी एकादशी के दिन जिन्होंने कमल पुष्प से कमल लोचन भगवान विष्णु का पूजन तथा एकादशी का उत्तम व्रत किया है, उन्होंने तीनों लोकों और तीनों सनातन देवताओं का पूजन कर लिया। इतना महत्व है। हरि शयनी एकादशी के दिन मेरा एक स्वरूप राजा बलि के यहाँ रहता है और दूसरा क्षीर सागर में शेष नाग की सैया पर तब तक शयन करता है जब तक आगामी कार्तिक एकादशी नहीं आ जाती है। अतः आषाढ़ शुक्ला एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ला एकादशी तक मनुष्य को भली भांति धर्म का आचरण करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत का अनुष्ठान करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। इस कारण यत्नपूर्वक इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी की रात में जागरण करके शंख चक्र गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने वाले पुरुष के पुण्य की गणना करने में ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। राजन, जो इस प्रकार भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली सर्व पापहारी एकादशी के उत्तम व्रत का पालन करता है, वह जाति का चांडाल होने पर भी संसार में सदा मेरा प्रिय करने वाला है। जो मनुष्य दीपदान, पलाश के पत्ते पर भोजन और व्रत करते हुए चौमासा व्यतीत करते हैं, वे मेरे प्रिय हैं। चौमासे में भगवान विष्णु सोए रहते हैं, इसलिए मनुष्य को भूमि पर शयन करना चाहिए। सावन में साग, भादों में दही, क्वार में दूध और कार्तिक में दाल का त्याग कर देना चाहिए। अथवा जो चौमासे में ब्रह्मचर्य का पालन करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। राजन, एकादशी के व्रत से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। इसका व्रत सभी को करना चाहिए, कभी भूलना नहीं चाहिए। हरिशयनी और बोधनी के बीच में जो कृष्ण पक्ष की एकादशियां होती हैं, गृहस्थ के लिए वे ही व्रत रखने योग्य हैं। अन्य मासों की कृष्ण पक्षी एकादशी गृहस्थ के रखने योग्य नहीं होती। शुक्ल पक्ष की एकादशी सभी को करना चाहिए। तो ये विष्णु भगवान की ये महात्मा, देखिए, बहुत छोटा सा ही है कथा, तो इसे ज़रूर सुने। सुनने से ही लाभ होता है। कथा अवश्य सुनना चाहिए। एकादशी व्रत करें न करें, कथा अवश्य सुन लेना चाहिए। बोलिए विष्णु भगवान की जय।